नमस्कार आप सभी को। आज के दिन की शुरुआत हुई 3:30 बजे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3:30 बजे उठकर काम मैनेज करना इजी रहता है कंपैरेटिवली। और फिर लगभग 4:15 बजे तक मैं अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो गई। तो मैंने सोचा कि भाई आज मैं नाश्ता है ना, थोड़ी सी तैयारी तो कर दी थी कि अब ये व्यायाम आदि करके ही बनाऊंगी। तो मैंने लगभग 4:15 से 5:15 तक व्यायाम और प्राणायाम किए और उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता। फिर मैं तैयार होकर गई स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और अब शाम को आकर मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आज मैंने श्रीमद् भागवत गीता में क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, जहाँ पर हमने देखा था कि भगवान बता रहे थे अर्जुन को कि हे पार्थ, जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, जो सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चल रहे, वो सृष्टि चक्र में तो बाधा डालते ही हैं, साथ ही साथ उनका जीना इस पृथ्वी पर व्यर्थ है। आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, जहाँ पर भगवान कह रहे हैं, लेकिन ऐसा मनुष्य जो अपने आप में ही रमण करने वाला है, जो अपने आप में ही तृप्त है, अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। तो इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपना जो संबंध है वो संसार से मानता है, तब तक हमें ऐसा लगता है कि जो प्रीति है हमारी वो इंद्रियों के भोगों से मिलती है। यानी मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, इनमें मेरा प्यार रहता है। तृप्ति, ये खाया, ये पहना, यहाँ घूमने गई, इससे तृप्ति मिलती है। और संतुष्टि ज़्यादातर ऐसा लगता है कि धन से प्राप्त हो रही है। लेकिन प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि ये कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि संसार जो है वो हर क्षण बदल रहा है, नाशवान है, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो चेतन है और अविनाशी है। इसीलिए हमारी तृप्ति, संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है? यानी जो स्वरूप, हमारी जो आत्म तत्व है वो खुद अविनाशी है, तो उसकी विनाशशील पदार्थों से तृप्ति कैसे हो सकती है? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि देखो, जब किसी का विवाह होता है तो जैसा उसमें प्रीति उस विवाह के समय पर रहती है वो बहुत सालों बाद नहीं रहती। जब आप कुछ खाते हो, जैसा आपको टेस्ट पहले निवाले में आता है, धीरे धीरे वो तृप्ति कम होने लगती है। इसी तरीके से धन, जब आपको धन मिल जाता है थोड़े दिन खुशी रहती है, फिर उसके बाद और ज़्यादा धन की लालसा होती है। मतलब परमानेंट नहीं रह पाती है ये जो तृप्ति है, प्रीति है, या जो संतुष्टि हमें धन से मिल रही है, ये परमानेंट नहीं है। और ये परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार ये जो कामनाएं हैं वो किससे पैदा हो रही हैं? कुछ ना कुछ अभाव से ये पैदा हो रही हैं। यानी हमें ऐसा लगता है कि जो सांसारिक वस्तु हैं उसमें प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि हो रही है हमारी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर प्रीति हमें हो रही होती, संतुष्टि हो रही होती, तृप्ति हो रही होती, तो ये दोबारा क्यों होता? दोबारा से क्यों इच्छाएं आती? लेकिन ये हमारे स्वरूप का क्या है? पूरा का पूरा हमारा जो स्वरूप है उसमें प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि अपने आप ही है। कैसे है अपने आप? क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो सत्य है, और जो सत्य स्वरूप है उसमें कोई अभाव नहीं होता, और जब अभाव नहीं होगा तो कोई कामना पैदा नहीं हो सकती। तो इससे ये प्रतीत होता है, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो स्वरूप है वो अपने आप ही निष्काम है। लेकिन मेरे जैसे जो साधारण लोग हैं वो संसार से संबंध माने हुए हैं, इसीलिए वो सारी चीज़ें, संतुष्टि को, प्रीति को, तृप्ति को संसार में ढूंढ रहे हैं। लेकिन संसार में ये मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? हम अपना ही जीवन उठाकर देख लें। कभी के ज़माने में हमें साइकिल चाहिए थी, जब हम छोटे थे, कि साइकिल मिल जाए भाई बहुत ही मज़ा आएगा, और हम बहुत खुश भी हुए थे जब साइकिल पहली मिली थी। लेकिन वो खुशी परमानेंट ही नहीं रही। अगर संसार की वस्तु, संसार के पदार्थ या एक अच्छा इंसान मिलने से जो खुशी है, वो खुशी मिलती, मुझे संतुष्टि मिलती, तो वो हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए थी जब तक वो वस्तु थी। लेकिन ऐसा होता नहीं, परमानेंट नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि नई नई कामनाएं होने लगती हैं, नई नई इच्छाएं होने लगती हैं। इसी कारण से जो ये कामनाओं वाला मनुष्य है, यानी मेरे जैसे जो इंसान हैं जिनकी नई नई कामनाएं होने लगती हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि कामना ही दुख का कारण बनती है। और सुख का जो मूल कारण है वो है निष्कामता। और जो साधक इसे समझ लेता है वो
सुखी हो जाते हैं, वो दुख नहीं मानते किसी भी चीज़ का, वो यथार्थ दृष्टि से अपने स्वरूप को देख पाते हैं। अब हमारे जैसे जो साधारण मनुष्य हैं, वो संसार में अपनी प्रीति, तृप्ति, अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं, अपने डिज़ायर्स की पूर्ति ढूंढते हैं, लेकिन जो कर्म योगी है वो ये सारी तीनों चीज़ें अपने स्वरूप में ढूंढता है, अपने स्वरूप में वो पा लेते हैं। और उनके लिए ये तीनों चीज़ें अलग नहीं रह जाती, क्योंकि वो संसार से उनका संबंध विच्छेद हो चुका होता है। तो उनकी प्रीति, उनकी तृप्ति, उनकी संतुष्टि सिर्फ एक ही तत्व में हो जाती है, वो है उनके स्वरूप में। और उनकी तृप्ति में, संतुष्टि में किसी भी तरह की कमी नहीं रहती, और उन्हें और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि वो अपने उस परम स्वरूप को जान लेते हैं। और उस परमात्मा को प्राप्त करना ही तो हमारा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को अपने प्राप्त कर लेते हैं तो उसके अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता, कुछ बच ही नहीं जाता है उस प्राप्ति के अलावा। इसीलिए कहते हैं कि जब मनुष्य अपने लिए कुछ भी ना करके दूसरों के लिए, यानी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, अपने माता पिता, अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपने सारे कर्म समर्पित कर देता है ना, तो अपने आप उसका इस संसार से संबंध विच्छेद होने लगता है। और जब संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि वो अपने परिवार को छोड़ देगा या अपने स्त्री को, अपने पुत्र को छोड़ देंगे, नहीं, वो उनके साथ ही रहेंगे, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन उनके अंदर कामना नहीं रह जाएगी, आसक्ति नहीं रह जाएगी। और जब ऐसा हो जाता है तो उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, अपने आप ही उनसे जो कर्तव्य हैं वो अपने आप ही होने लग जाते हैं। यानी जो शास्त्रों के अनुसार जो अनुकूल कर्तव्य बताए गए हैं, जो स्वाभाविक आदर्श बताए गए हैं, वो अपने आप ही होने लगते हैं। वो क्रियाएं अपने आप कैसे होने लगती है, जैसे देखो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं ना, जैसे पल के झपकना, सांस आना जाना, भोजन पचना। ऐसे ही जो कर्म योगी महापुरुष हैं उनके द्वारा भी सभी शास्त्र अनुकूल जो क्रियाएं हैं वो अपने आप होने लग जाती हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से संसार की सेवा में समर्पित होते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे गंगा जल से और गंगा मैया की ही पूजा करना, तो वो भी क्या करते हैं, संसार से जो मिला है ना, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, उसको संसार की सेवा में ही लगा देते हैं, तो उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। और इसीलिए उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।